हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। अब जैसे आपको पता होगा कि इक्वेशंस क्या होते हैं। इक्वेशंस में आपका एल एच एस इज़ इक्वल टू आर एच एस होता है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। टू एक्सप्रेशंस इन अ इक्वेशन आर इक्वल। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये है 5a प्लस 6b प्लस c। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं दैट यू ऑल नो, यू हैव स्टडीड इट बिफोर इन प्रीवियस क्लासेस। 5a, हियर इन 5a जो 5 है आपका, दैट इज़ नथिंग बट कोएफिशिएंट एंड a is nothing but variable and c is your constant term. अब कोएफिशिएंट क्या होता है? एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज any small letter and it is not having a fixed value. इसकी वैल्यू चेंज होती है। और ये जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। यहाँ पे 6b ले लो, 6b में से भी 6 जो है इट इज़ अ कोएफिशिएंट और b जो है दैट इज़ नथिंग बट वेरिएबल। तो आपको समझ आ गया मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। ये सारे टर्म्स होते हैं उसमें। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपको कोएफिशिएंट होगा और वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा और इनके बीच में ऑपरेशंस होंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वो क्या? जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे देखा आपने प्लस है, यहाँ 5 और a के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। या तो ऐसा हो सकता है 5a माइनस 6b प्लस c। देखो माइनस आ गया प्लस आ गया, मल्टीप्लिकेशन है। अब इसमें इक्वेशन कैसी बनेगी? देखो 5a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। ये एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है मैथमेटिकल। तो ये दोनों, यहाँ क्या बता रहा है? एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब आते हैं व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक जनरल लीनियर इक्वेशन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये जनरल है। अब यहाँ पे देखो ए बी, ये क्या है? आपके कोएफिशिएंट्स है। एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स और सी जो है दैट इज़ योर कांस्टेंट। अब लीनियर इक्वेशन क्या है? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स का पावर 1 हो। सी, ये x है यहाँ पे, इसका पावर क्या है? 1। y जो है उसका पावर क्या है? 1। दोनों भी वेरिएबल्स का पावर 1 है। दैट्स वाई दिस इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। नाउ व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स है ना यहाँ पे, तो इसीलिए दो वेरिएबल्स को लेकर इक्वेशन बनाई गई है और दोनों भी वेरिएबल्स का पावर 1 है। इसलिए दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आपको समझ में आ गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या है। सो नाउ कम टू द प्रैक्टिस सेट 1.1। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या है? Whenever we are thinking about two linear equations in two variables, that time it is called as simultaneous equations. एक साथ जब हम दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे होते हैं, दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, दैट इज़ नथिंग बट साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, दैट इज़ योर इक्वेशन 1। then 2x minus 3y is equal to 12, that is equation 2. ये activity है, so everything is just solved and we have to fill the blanks. Now let's add equations 1 and 2. These two equations we have to add.
तो पहली इक्वेशन यहाँ पे लिखी है 5x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 12। अब ये 5x प्लस 2x कितना होगा 7x, यहाँ पे आएगा 7x। अब यहाँ पे प्लस 3y था और माइनस 3y था, तो ये प्लस माइनस सेम टर्म्स है और उनकी साइन अलग है, तो ये दोनों भी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे इज़ इक्वल टू 12 प्लस 9 हाउ मच इट विल बी 21, तो यहाँ आएगा 21। अब क्या होगा, ये 7 जो है इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ x विल बी रिमेनिंग, x इज़ इक्वल टू 21 अपॉन 7। अब डिवाइड करो, 7 वन ज़ा 7, 7 थ्री ज़ा 21, तो x क्या आएगा 3। अब ये x का वैल्यू तो मिल गया, अब इस x को प्लेस x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। 5 multiplied by 3 plus 3y will be as it is equal to 9। now यहाँ पे 3y रिमेनिंग है, 5 3 ज़ा 15 होता है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 9 माइनस इसका जो ये 15 आंसर है हम इसको RHS पर शिफ्ट करेंगे, 9 माइनस 15। अब ये 9 माइनस 15 है तो वो कितना आएगा -6, -6 है। तो देखो अब यहाँ पे 3 को भी हम RHS पे शिफ्ट करेंगे, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो -6 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, और ये माइनस का साइन, तो आंसर क्या आएगा आपका -2। तो यहाँ पे सोल्यूशन इज़ x, y इज़ इक्वल टू 3, -2। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अब इसमें फर्स्ट देखो 3a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 26, a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 22। दो इक्वेशंस गिवन है, पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को नंबरिंग देंगे। 3a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन। फिर a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 22 सेकेंड इक्वेशन। अभी हम लोगों को जब भी कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना होता है तो हमको सबसे पहले कोई भी एक टर्म को, जैसे ये b वाला टर्म है, तो इन दोनों को हमको सेम बनाना होता है, एग्जैक्टली सेम। या तो आप a वाला टर्म बनाओ सेम, या तो b वाला बनाओ। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में ही ये दोनों टर्म्स सेम मिले हैं, यहाँ पर आपको इनको सेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग एज इट इज़ इनको यूज़ करेंगे। 3a, अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन 3a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 26, फिर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है a प्लस 5b इज़ इक्वल टू 22। अब देखो यहाँ पे जब भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, तो वो टाइम पर जो सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, इसका साइन चेंज होगा, इसके सारे टर्म्स का साइन चेंज होगा। जैसे ये a है, ये प्लस है, तो इसके नीचे लिखेंगे हम माइनस। अब ये b 5b जो है ये भी प्लस है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। 22 ये भी प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे ये प्लस 5b है पहले वाले इक्वेशन में, दूसरी वाले इक्वेशन में ये -5b है, तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 3a है जो कि पॉजिटिव है, और ये -a है, तो 3a माइनस a कितना होगा 2a इज़ इक्वल टू 26 माइनस 22 कितना होगा 4 होगा। अब ये a तो यहाँ पर ही रहेगा LHS पर, 2 को हम RHS पर लेकर जाएंगे, तो ये 2 जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो a कितना है आपका 2। अब ये जो a है इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ सेकेंड इक्वेशन, पुट
a is equal to 2 in equation 2. Therefore ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, a in place of a what we will write 2. 2 plus 5b is equal to 22. अब यहाँ पे 5b रिमेनिंग है, 2 को हम लोग लेकर जाएंगे RHS पे, तो 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20. अब अगेन ये 5 को लेकर जाएंगे RHS पर, तो b आ जाएगा आपका 20/5. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b इज इक्वल्स टू 4. दोनों वैल्यूज़ मिल गई, दोनों वेरिएबल्स की a एंड b. तो लिखना है यहाँ पे देयरफॉर सॉल्यूशन इज a, b इज इक्वल टू 2,4. अभी अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? कोई भी एक इक्वेशन ले लो, उसके बाद क्या करना है, a और b का वैल्यू उसमें पुट करके देखो. अगर आपको आंसर RHS के जैसा मिलता है एग्जैक्टली, तो आपका आंसर सही आया है. लेट्स चेक, यहाँ पे चेक करती हूँ मैं. a प्लस 5b इज इक्वल टू 22. अब a का वैल्यू है 2, 5b 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, 2 प्लस 5 4 ज़ा 20, तो 2 प्लस 20 इज 22. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. तो जो आपका ये आंसर आया है a, b इज इक्वल टू 2,4, ये करेक्ट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. मैंने आपको क्या बोला था, हम लोग जब साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो हमको कोई भी एक वेरिएबल वाला टर्म सेम चाहिए दोनों भी इक्वेशंस में. अब इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पे x है और यहाँ 3x है, मीन्स सेम नहीं है. यहाँ देखो y वाला टर्म 7y है और यहाँ पे 2y है, अगेन सेम नहीं है. तो हम बना सकते हैं इनको सेम. अब देखो यहाँ पे हम लोग x को 3x बना सकते हैं इजी वे. तो कैसे बनाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन 1/3. तो यहाँ पे पहले नंबरिंग करेंगे इक्वेशंस का. x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 इक्वेशन 1, 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7 इक्वेशन 2. अब क्या करना है हमें, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, पहले यहाँ लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3. तो ये इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, 3x, 3 7 ज़ा 21 और ये y यहाँ पे लिखेंगे, देन 3 10 ज़ा 30. अब देखो हमारा x वाला टर्म जो है वो सेम मिल गया हमको इस इक्वेशन में भी और इसमें भी. इसको एक नया नंबर देंगे इक्वेशन 3. अब क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो हमने सिमिलर टर्म बनाया है ना, उसको हमको रिमूव करना है. दोनों की साइन पॉजिटिव है, तो हमें इसलिए इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा. वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3. तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30 और नीचे लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7. सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन क्या होंगी, सेकेंड वाली इक्वेशन की चेंज हो जाएंगी. ये 3x पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये माइनस 2y है तो ये प्लस 2y हो जाएगा, ये प्लस 7 है तो ये माइनस होगा. अब देखो यहाँ पे ये प्लस 3x है और ये माइनस 3x है, दोनों भी कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे प्लस 21y है और ये भी प्लस 2y है, तो ये कितना हो जाएगा, 23y. 21 प्लस 22 इज़ 23. अब यहाँ पे 30 है और ये माइनस 7, तो कितना हो जाएगा, ये 23. अब क्या करो, ये 23 को RHS पर लेकर जाओ. y इज इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाई 23. 23 1 सा 23, 23 1 सा 23, तो y क्या आ गया आपका 1. अब इस y का वैल्यू कोई भी इक्वेशन पे पुट करो. तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे
फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 7y है ना, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 10। अब x को तो रखो LHS पे, और 7, ये 7 वन ज़ा 7 होगा, इसको हम RHS पर लेकर जाएंगे। तो 10 माइनस 7 होगा, यहाँ पे प्लस था, RHS पे जाके माइनस हो गया। तो x इज़ इक्वल टू 3। तो आपका आंसर क्या आया, सोल्यूशन इज़ x, y इज़ इक्वल टू 3, 1। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 13। अब इक्वेशन नंबरिंग दे देंगे पहले, 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9 इज़ इक्वेशन 1। देन 2x प्लस y इज़ इक्वल टू 13, ये होगा इक्वेशन 2। दोनों भी टर्म्स यहाँ पे x के सेम है दोनों भी इक्वेशंस में, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 13, उसके नीचे आ जाएगा 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 9। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या होगा, सब सेकेंड इक्वेशन के सारे साइन जो है टर्म्स की वो चेंज होंगी। अब यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। ये 2x और ये माइनस 2x दोनों भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो एडिशन होगा 3y प्लस वाई विल बी 4y। 13 माइनस 9 कितना होगा, यहाँ पे होगा ये 4। अब ये क्या, 4/4, 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, y इज इक्वल्स टू 1। अब ये y इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। 2x प्लस यहाँ पे y है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज़ इक्वल टू 13। अब ये 1 को लेकर जाओ RHS पे, तो 2x इज़ इक्वल टू 13 माइनस 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x इज़ इक्वल्स टू 12। अब 2 को लेकर जाएंगे हम लोग RHS पे, तो x इज़ इक्वल्स टू 12/2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो x आ गया आपका 6। तो सोल्यूशन क्या आ गया, देयरफॉर सोल्यूशन इज़ x, y इज़ इक्वल टू 6, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्या है, 5m माइनस 3n इज़ इक्वल टू 19। पहले हम लोग इनको नंबरिंग दे देंगे, 5m माइनस 3n इज़ इक्वल टू 19 इक्वेशन 1, m माइनस 6n इज़ इक्वल्स टू माइनस 7 इक्वेशन 2। अब क्या है, यहाँ पे कोई भी टर्म सेम नहीं है दोनों भी इक्वेशन में, तो पहले हम लोग टर्म्स को सेम बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे ये m को 5 बनाऊँगी, तो क्या करना है, हमें इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा, और माइनस 5 6 ज़ा 30, 30n इज़ इक्वल टू 5 7 ज़ा माइनस 35, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 5m माइनस 3n इज़ इक्वल टू 19, नीचे आएगा 5m माइनस 30n इज़ इक्वल टू माइनस 35। अब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइंस जो है वो चेंज होगी। यहाँ 5 है प्लस 5 तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, ठीक है। ये +5 और ये -5 कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे ये -3 है और ये +30 है,
तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 30 माइनस 3 विल बी हाउ मच, 27। 27 n आ गया यहाँ पे, और यहाँ आपको एडिशन करना पड़ेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये 9 + 5 इज़ 14, कैरी ओवर 1, 3 + 2 5, 54 आ गया। अब यहाँ पे 27 को RHS पे शिफ्ट करेंगे तो इधर आएगा n = 54/27। 27 में 27, 27 2 50, ठीक है। यहाँ पे आएगा m - 6n = -7। ये आपकी इक्वेशन 2 है, तो m - 6 × 2 = -7। तो यहाँ पे m - 12 आ जाएगा, 6 2 12। अब ये 12 को आप RHS पे शिफ्ट करो तो यहाँ पे m = -7 + 12, यहाँ RHS पे जाके ये -12 का हो जाएगा +12। तो m = -7 है +12, सब्ट्रैक्ट करो, 12 - 7 कितना होगा, 5। तो आपको वैल्यू मिला है 5। आंसर क्या आएगा आपका, सल्यूशन इज़ m, n = 5, 2। ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 5x + 2y = -3। तो ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी, 5x + 2y = -3 इक्वेशन 1, और x + 5y = 4 इक्वेशन 2 हो गई। अभी इसमें भी कोई भी टर्म सेम नहीं है, पहले तो हम टर्म सेम बनाएंगे। अब ये इक्वेशन 2 देखो, यहाँ पे x को हम 5 बना सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 5x है, तो इसको भी हम 5x बनाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 / 5। तो ये क्या हो जाएगा, 5x + 5 5 = 25, y = 5 4 = 20। ये मिल गया आपको इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आ जाएगा आपका 5x + 25y = 20। ये आपकी इक्वेशन 1। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 5x + 2y = -3। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो साइन चेंज होगी, ये प्लस का माइनस होगा, ये भी प्लस का माइनस होगा, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये 5x कैंसिल हो गया। अब ये 25 ये प्लस है और ये 2 जो है ये माइनस है, तो इनका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 25 - 2 विल बी 23y। अब ये 20 है प्लस और ये 3 भी हो गया है प्लस, तो ये एडिशन करेंगे और ये आ जाएगा आपका 23। अब क्या करेंगे, 23 को RHS पे शिफ्ट करो, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब ये 23 1 × 23, 23 1 × 23, y = 1। ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस y को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट y = 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये इक्वेशन ले रही हूँ मैं। x + 5 × 1 = 4। अब यहाँ पे x + 5 1 = 5 = 4। x विल बी इक्वल टू वॉट, अब ये 5 यहाँ पे प्लस है, RHS में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे 4 - 5 है, तो ये क्या होगा, -1। तो आपको आंसर क्या मिला, -1 and 1। Therefore solution is x, y = -1, 1। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1/3x + y = 10/3। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या है, 2x + 1/4y = 11/4। अब ये क्या है, आपके कुछ टर्म्स जो है, जैसे ये वाला देखो, ये देखो, ये देखो,
ये टर्म्स आपके फ्रैक्शंस में गिवन है। अब पहले तो हमको क्या करना होगा, ये इक्वेशंस में से ये फ्रैक्शंस को रिमूव करना होगा। उसके लिए देखो हम लोग क्या करेंगे। अब ये इक्वेशन 1 देखो, इसमें आप देखोगे ना तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कौन सा नंबर है, सेम नंबर है, 3 है। तो क्या करना होगा हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 3 जो है फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में वो 3 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 10/3। यही करना है हमें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में भी 3 है, तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये आपकी न्यू इक्वेशन है, तो इसको नंबर दे दो इक्वेशन 3। अब सेम करना है आपको इक्वेशन 2 के साथ। यहाँ क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों भी जगह पर 4 है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4, देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4y इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 11/4। तो यहाँ पे 4 2 ज़ा 8x प्लस यहाँ पे ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ y है इज इक्वल टू 4 कैंसिल 11। ये आपकी न्यू इक्वेशन, इसको नंबर 4 दे देंगे। अब देखो न्यू इक्वेशंस जो मिली है हमको, ये जो न्यू इक्वेशन मिली है इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे फिर से ये जो x वाले टर्म है इसको हम सेम बना सकते हैं, y वाले टर्म को भी हम सेम बना सकते हैं। कोई भी एक टर्म लो उसको सेम बनाओ और फिर इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है। तो हम करेंगे y को हम सेम बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाइंग, उसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 3 ज़ा 24x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 11 ज़ा 33। ये हो गया आपका इक्वेशन 5। अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग दिस इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। पहले लिखेंगे इक्वेशन 5 को, 24x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 33। अब नीचे लिखेंगे इक्वेशन 3, x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो है साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। अब ये प्लस 3y माइनस 3y तो कैंसिल हो गया। अब 24 है और ये माइनस है, ठीक है। 24x माइनस x हो जाएगा आपका 23x इज़ इक्वल टू 33 माइनस 10 कितना होता है, 23। तो यहाँ पे आप शिफ्ट करोगे 23 को RHS पे, तो ये 23 डिवाइडेड बाय 23 इज़ इक्वल टू 1। आपका x आ गया 1। अब ये जो है आपका x इज़ इक्वल टू 1 हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। कि इक्वेशन 3 ये थी, x प्लस 3y इज़ इक्वल्स टू 10। यहाँ पे x हमें पुट करना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखो, प्लस 3y इज़ इक्वल टू 10। 3y इज़ इक्वल टू 10 माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 9। अब ये 3 को शिफ्ट करो RHS पे, y इज़ इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। y क्या मिला आपको, 3 मिला। आपका सोल्यूशन क्या आया, देयरफॉर सोल्यूशन इज़ x, y इज़ इक्वल टू 1, 3। 99x, पहले तो हम लोग सेम नंबरिंग करेंगे इक्वेशंस का। 99x प्लस 101y इज़ इक्वल टू 499, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन 101x प्लस 99y इज़ इक्वल टू 501। ये क्या हमारी इक्वेशन 2। लोग को क्या करना है यहाँ पे,
हम लोग को पहले करना है इन दोनों इक्वेशंस को ऐड। जब भी आपको ऐसे टाइप्स के नंबर आ जाए, देखो यहाँ पे 99x है, तो दूसरी इक्वेशन में आप देखोगे ना तो यहाँ पे 99y है। मतलब क्या किया है, नंबर्स को इंटरचेंज किया है। अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट था x का, वो सेकेंड इक्वेशन में किसका कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट है। फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन के x का कोएफिशिएंट है, तो एक कोएफिशिएंट्स को इंटरचेंज किया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पहली स्टेप आप ऐड करोगे, लिखो एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ऐड करो, you will get 200x प्लस 200y इज इक्वल टू, इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1000। अब देखो इसको आप डिवाइड करना होता है। डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 200 है, और आप देखोगे तो ये 1000 भी 200 का मल्टीपल है। तो क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 200। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे ना इसको 200 से, ये 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x रिमेनिंग, ये 200 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे y इज़ रिमेनिंग, तो x प्लस वाई मिल गया। अब देखो यहाँ पे 200 से डिवाइड करो 1000 को, तो 205 जा, अब इस इक्वेशन को नंबर दे दो आप, नंबर 3, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये दोनों इक्वेशंस जो है हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तो लिखो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आएगा 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501 माइनस 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्ट करो 101 माइनस 99, यहाँ पे आएगा, हाँ सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होता है, साइन चेंज होती है ना, तो ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा 2x। अब देखो यहाँ पे ये 99 प्लस है और यहाँ पे 101 माइनस है, 99 माइनस 101, तो यहाँ आएगा माइनस 2y। क्यों, क्योंकि बिगर नंबर आपका 101 है तो उसका साइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 501 माइनस 499 2। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अब क्या करेंगे हम, अगेन डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो ये था ना आपका 2x, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये था आपका। इसको हमें 2 से डिवाइड करना है, तो क्या मिलेगा आपको, ये डिवाइड करो 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज़ रिमेनिंग, ये डिवाइड करो 2 से, 2 कैंसिल हो जाएगा, y इज़ रिमेनिंग, फिर इसको डिवाइड करो 2 से, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 इज़ रिमेनिंग। तो x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 1, यह आ गई आपकी इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन से देखो x, ये वाली एक इक्वेशन हो गई, तो इन दोनों को देखो, यहाँ पे x प्लस वाई है और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को ऐड करेंगे। यहाँ पे लिखो एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो प्लस वाई है, यहाँ पे माइनस वाई है, दोनों भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x प्लस एक्स 2x होगा, ठीक है। 5 प्लस 1 6 होगा। अब यहाँ पे x रखो और 2 को ट्रांसपोज करो टू द RHS, सो यू विल गेट 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 3 6, तो x आ गया आपका 3। अब ये जो x है ये पुट करो या तो इक्वेशन 3 में या तो इक्वेशन 4 में, तो पुट इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3,
तो यहाँ पे आपका आ गया x3 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। वाई को रखो यहाँ पर, अब इसको लेकर जाओ RHS पर, 5 माइनस 3, तो क्या आ गया आपका y 2। दोनों भी मिल गए आपको आंसर्स। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 3, 2। अब देखो लास्ट क्वेश्चन 8, वो वाला भी सेम है प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। यहाँ पे भी x का जो कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट है वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो सेम प्रोसीजर वी हैव टू अप्लाई हियर। फर्स्ट वी हैव टू ऐड, तो देखो यहाँ पे पहले तो हम लोग नंबरिंग दे देंगे। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, ये इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट इक्वेशन 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, ये इक्वेशन 2 है। दोनों को ऐड करो, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। यहाँ पे आएगा 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, एड 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। अब यहाँ पे ऐड करो 9 प्लस 7 16, कैरी ओवर 1, 5 प्लस 5 10, तो यहाँ आ गया 106x। अब यहाँ पे माइनस माइनस है तो क्या होगा, एडिशन होगा, और बिगर नंबर की साइन है माइनस। सेम आएगा 106y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4, 7 प्लस 5 12, कैरी ओवर 1, 2 प्लस 2 4। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 106 से, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 106 डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे x माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज़ रिमेनिंग। फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये भी इक्वेशन 3। अब नेक्स्ट क्या स्टेप था, सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आएगा 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा और ये माइनस। अब क्या आएगा, 57 माइनस 49 कितना होगा 8, यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस और ये प्लस, सेम 8 आएगा यहाँ पे भी आंसर, और यहाँ पे 57 बिगर नंबर है तो उसकी साइन लगेगा प्लस। फिर यहाँ पे 252 माइनस 172, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80। ओके, माइनस करेंगे क्योंकि ये माइनस है। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 8 से डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये 8 कैंसिल हो जाएंगे दोनों भी, और x प्लस वाई विल बी रिमेनिंग। 8 से इसको डिवाइड करो 80 को, यू विल गेट 10, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन 4। अब देखो यहाँ पे अगेन हम लोग ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 3 एंड 4, तो यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐड कर रहे हैं, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, और x प्लस x 2x, 10 प्लस 4 इज़ 14। अब ये x इज़ इक्वल टू, ये 2 को आप शिफ्ट करो RHS पे, तो 14 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, तो x क्या आ गया आपका 7, x मिल गया आपको 7। अब इक्वेशन 3 या 4 में से किसी भी एक में ये x इज़ इक्वल टू 7 पुट कर दो, तो मैं कर रही हूँ इक्वेशन 3 में, पुट x इज़ इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 3, तो यहाँ आ जाएगा 7 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। 7 को RHS पर लेकर जाओ आप, तो यहाँ पे माइनस वाई रहेगा, और ये 4 माइनस
7 होगा। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 7 कितना होगा, -3। अब देखो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 3। दोनों भी माइनस है, रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3। देयरफॉर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 7, 3।